जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा साइकोलॉजी पॉइंट जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है, कौन सा साइकोलॉजी पॉइंट है? अगर आप मान लो किसी जगह पर डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, इसका मतलब क्या अपसाइड के लिए पोजीशन नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब इसको चार्ट पर भी समझेंगे। सेम अगर मान लो आप अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, इसका मतलब क्या? आप यहां पर बाइंग साइड नहीं करना चाहते हो, तो क्या इसका मतलब वहां पर तुरंत सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसके पीछे के हम चार्ट में साइकोलॉजी को समझेंगे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है कि मार्केट में मॉर्निंग के अंदर मान लो आपका ट्रेड मिस हो गया, उसके बाद आप अपोजिट साइड में सोचना स्टार्ट कर देते हो, या फिर आपका ट्रेड मिस हो गया या फिर मोमेंटम मिस हो गया, उसकी वजह से अपोजिट साइड में सोचना स्टार्ट कर देते हो। यह सबसे बड़ा लॉस का कारण है। अब इसको क्या करते हैं, हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आज का चार्ट या प्रीवियस चार्ट को देखोगे, मैं यहां पर आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर एग्जांपल यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि जो आप ज्यादातर गलती करते हो वो कौन सी गलती। देखो यहां पर हमारा साइकोलॉजी पॉइंट क्या था कि अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो या गैप अप हो, इसमें हम तीनों कंडीशन में कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड है। ये हमारा मार्केट का डायरेक्शन हो गया। तो मेरा ट्रेडिंग प्लान अगर अपसाइड में, तो मैं क्या देखूंगा, कोई भी अगर बाइंग का सेटअप बनेगा तो मैं वहां पर बाई करने की कोशिश करूंगा। बट अगर सेम जगह से, जैसे मान लो मार्केट यहां पर अपसाइड में था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, डायरेक्ट मैं ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करता, यहां पर ब्रेकआउट पे बाई किया, यहां पर बार बार ब्रेकआउट फेल हो चुका है, क्या मैं यहां पर तुरंत सेलिंग साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए कि यार अपसाइड में जा रहा था, अपसाइड में ब्रेकआउट में ट्रेड प्लान नहीं करता तो मैं डाउन साइड का कर लेता हूं? नहीं, जैसे डाउन साइड आया वापस रिवर्सल हो गया। अगर मैं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड था, बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड था, तो मैंने क्या देखा कि वेट करना ज्यादा सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपसाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब मैं सेल कर देता हूं। ये आप कमेंट करके जरूर बताना। हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, चाहे नॉर्मल जिसको 5 साल हो गया हो या 6 साल हो गया हो, इसको ब्रेकआउट किया, अब हमने कहां पर पोजीशन बनाई? मैंने ना यहां पर बाई किया ना यहां पर बाई किया, क्योंकि ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 80% फेल होता है। जैसे मार्केट डिप आया, डिप आने के बाद यहां पर जब मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तब हमने अच्छा खासा ट्रेड बनाया। सेम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया था। मैंने यहां पर सेलिंग साइड में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर रहा था, वो भी फेल हो होता, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया, प्रीवियस दिन का जो लो था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। मैं सेलिंग साइड में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ और मार्केट यहां से कंटिन्यू अप साइड में जा रहा था? अब इस बात को आप ध्यान से सुनना। जो भी ट्रेडर सेलिंग साइड में, मान लो जो यहां पर सेल कर रहा था, फिर वो बार बार सेल करने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अगर अपसाइड में ट्रेड प्लान नहीं बनाना है, मान लो मार्केट मोमेंटम कर चुका है, अब यहां पर प्राइस चल रहा है, तो ज्यादातर क्या देखेंगे, यार मार्केट पहले से मोमेंटम करके आया है, अपसाइड तो मार्केट मोमेंटम कर गया। बट इसका मतलब यह नहीं होता कि अपसाइड मोमेंटम कर गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डाउन साइड या सेल साइड की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे सेल करोगे फिर मार्केट अपसाइड में जाएगा। इसलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि डायरेक्शन के साथ में ट्रेड करना है। और एक एग्जांपल हमेशा बता देता हूं, अगर अपसाइड में आप मार्केट चला गया, आप ट्रेड प्लान नहीं बनाए, फिर आपको लगता है कि यार अपसाइड तो चला गया, अभी मैं अपसाइड नहीं बना सकता, तो वहां पर आपको वेट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे तुरंत आप डाउन साइड का सोच लो या फिर बेरिश कैंडल स्टिक देखने लग जाओ, कोई चार्ट पैटर्न देखने की वजह से आप डाउन साइड का सोचने लग जाओ। नहीं, ये गलती कभी भी नहीं करना। बहुत बार होता है, सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजी पॉइंट मिस्टेक करता है वो यही साइकोलॉजी पॉइंट होता है। सेम अगले दिन के साइकोलॉजी पॉइंट को हम समझेंगे, तब आप यहां पर भी देख सकते हो कैसे। जैसे मैं थोड़ा सा इस चार्ट को इस तरफ कर देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। मार्केट यहां पर ओपन हुआ, हमारा साइकोलॉजी क्या था कि गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन, इन कंडीशन में मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। क्या अब इस मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड आया, क्लोजिंग प्राइस के पास में हैमर कैंडल स्टिक बनाया कि डाउन साइड तो नहीं आ रहा है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, क्या मुझे अप साइड के लिए शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा सेलिंग साइड का प्लान है तो मैं सेलिंग साइड का सेटअप देखूंगा। हां, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर चुका है, बहुत टाइम उस पर सस्टेंड कर दिया, तो फिर मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा। इस बात को भी ध्यान से सुनना। हाँ, मैं यहां पर सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर यहां पर सेल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जिसने भी यहां पर कोई ने बाइंग किया होगा ना, वो अच्छा प्रॉफिट में आ जाएगा, इनका एसएल नहीं खा पाएगा मार्केट, तो फिर सेलिंग करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहां पर पोजीशन बनाई, जैसे सपोर्ट लेके अपसाइड में गया, यहां के आसपास हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई और लगभग इस लेवल के आसपास हमने एग्जिट किया, अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया। लेकिन
आप ये नहीं देख सकते कि यहां पर अगर मैं सेल नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बार बार बाइंग करने लग जाऊंगा, बार बार ब्रेकआउट कर रहा मैं बाइंग करने लग जाऊंगा। नहीं, जैसे यहां पर सेम मान लो आप अगर बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो कि यार मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करके आ गया, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर तुरंत बाद सेलिंग साइड में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रेड चाहिए कि नहीं मुझे तो बस ट्रेड करना है। अगर अपसाइड मोमेंटम कर गया तो मैं डाउन साइड का ट्रेड करूंगा, या डाउन साइड मोमेंटम कर गया तो मैं अपसाइड का ट्रेड करूंगा। अब इस जो सॉल्यूशन क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। अगर मान लो आपने अपसाइड की पोजीशन बना रहे थे, मार्केट मोमेंटम कर चुका है, अब साइकोलॉजी ये तो आपका ट्रेड मिस हो चुका है या फिर मोमेंटम मिस हो चुका है, तो यहां पर सबसे बेस्ट कंडीशन होता है आपको वेट करना चाहिए। अगर आपने बाइंग साइड का ट्रेड नहीं बना पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अब सेलिंग साइड का सोचने लग जाओ कि अब सेल कर देता हूं। जैसे यहां पर बता रहा हूं, मैं यहां पर सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड था, लेकिन अगर मार्केट मान लो मेरा एसएल खा के अपसाइड मोमेंटम करता तो फिर मैं यहां पर बिल्कुल भी सेल नहीं करता, यहां से सेलिंग आ जाता, क्योंकि प्रीवियस दिन है जो बायर्स जिसने बाइंग किया ना उनका एसएल खा सकता है, इसलिए मार्केट यहां पर डाउन आ जाएगा। लेकिन ऊपर चला जाता फिर मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये सेम यहां पर बता रहा हूं, अगर मार्केट अप साइड में चला गया, आप बाई नहीं कर पाए, तो आपको बस वेट करना है। ये नहीं कि अब रेजिस्टेंस लेवल को देख के एम पैटर्न बन गया, बेरिश कैंडलस्टिक बन गया, सेलिंग करना होता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई ट्रेड चाहिए। सेम होता है डाउन साइड के लिए, मार्केट सेलिंग आया, अब आपने सेल तो नहीं कर पाए, आपका मोमेंटम मिस हो गया, ये ट्रेड मिस हो गया, फिर आप हमेशा क्या करते हो, सपोर्ट को देख के बार बार बाइंग करने की कोशिश करते हो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट डाउन साइड आ गया तो अब बार बार आप रिवर्सल में ट्रेड प्लान करने लग जाओ, कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा एक जो मैं साइकोलॉजी पॉइंट है, जो ट्रेडिंग प्लान बनाता हूं, कि जब भी मार्केट में आप अपसाइड और डाउन साइड का ट्रेड प्लान बनाते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कब तक आप अपसाइड में इंटरेस्टेड हो, कब तक आप डाउन साइड में इंटरेस्टेड हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, यहां पर तुरंत सेलिंग आया, क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट लेके जैसे पुल बैक आया, यहां पर मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड था और हमने अच्छा खासा ट्रेड भी कैप्चर किया। लेकिन मैं जो डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड था, वो कब मैं अप साइड में शिफ्ट करता या फिर कब मैं सेलिंग नहीं करता, अगर इसको ब्रेकआउट करके वहां से मोमेंटम निकल चुका होता या प्राइस यहां पर आ जाता, फिर मैं सेलिंग नहीं करता। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अगर डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हो तो कितना भी ऊपर जाए, आपने सेलिंग का प्लान किया तो फिर बार बार सेल करते रहो। नहीं, यहीं पे मोमेंटम किया, हाई ब्रेक नहीं किया तो मैं सेलिंग में था, लेकिन इसको ब्रेक करके बहुत ऊपर आ जाता तो फिर मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि फिर ये बार सच्चे प्रॉफिट में आ जाते। तो हमेशा ये देखना है, आपको एक लेवल मार्क करना है। मान लो मार्केट अपसाइड में गया कि जब तक इस लेवल के ऊपर है मैं कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड हूं, ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। बट जो सबसे ज्यादा होने वाली गलती क्या है कि अपसाइड चला गया तो अब बाइंग तो चला गया, तुरंत सेलिंग का प्लान करने लग जा। ऐसी गलती नहीं करना। जैसे मैंने आपको बैक टेस्टिंग की क्लास में क्या बताया था कि अगर मॉर्निंग में मोमेंटम आ चुका है तो उसके बाद मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर एक रेंज बनाता है, तो उस रेंज में ट्रेड नहीं करना कि बार बार आप हमेशा रिवर्सल प्लान करते हो और मार्केट अपसाइड में जाता। तो सिंपल और सबसे आसान बात में अगर मैं बोलूं आपको कि अपसाइड में अगर आप ट्रेड प्लान बनाने वाले थे लेकिन मोमेंटम मिस हो गया, जो भी वजह से अगर आप ट्रेड प्लान नहीं कर पाए, उसके अपोजिट में मत सोचो कि चलो बाइंग तो नहीं कर पाया अब मैं सेल कर देता हूं। नहीं, सबसे बड़ी गलती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। अगर आप एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन लॉस 10 दिन होगा। सेम अगर आपने सेलिंग साइड का नहीं प्लान कर पाए, फिर बार बार अगर आप अपसाइड का प्लान करते हो कि कहीं ना कहीं अब मैं बाइंग कर लेता हूं क्योंकि सेलिंग कैप्चर नहीं कर पाया, इसकी वजह से आपको क्या होता है, ना तो चार्ट समझ में आता है क्योंकि आपके माइंड में बार बार रिवर्सल घूमता रहता है, और मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि अप साइड में जाएगा तो बेरिश कैंडल स्टिक नहीं बनेगी या डाउन साइड जाएगा तो बुलिश कैंडल स्टिक नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बहुत बार WM पैटर्न भी बनाता है, उसकी वजह से आप ट्रेड प्लान करते हो, ज्यादातर लॉस होता है। तो इस बात को ध्यान से सुनना और आप कमेंट करके बताना क्या आप ये गलती करते हो या नहीं, और सबसे कौन सी वो साइकोलॉजी पॉइंट है जो सबसे ज्यादा लॉस करवाती है आपका, जो सबसे ज्यादा आपको चार्ट ट्रेडिंग के अंदर गलतियां करवाती है, या फिर आप जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है, उस पर मैं पक्का, जिसका बेस्ट जो कमेंट होगा साइकोलॉजी का, उस पर मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।